जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, लेकिन सुपरस्टार बनने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था उनको। लगातार फिल्में करने से राजेश बुरी तरह थक रहे थे। जो नहीं जानते थे, उन्हें लगता था कि राजेश अस्त व्यस्त और लालची हैं, इसलिए थोक के भाव में फिल्में साइन कर रहे हैं। चला गया था, वहाँ पर हीरो ने हीरोइन का हाथ पकड़कर डार्लिंग बोलकर चुम्मी ले। जबरदस्त व्यस्तता के बीच फिल्म इंडस्ट्री के फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। अपनी आदत के मुताबिक राजेश उन्हें मना नहीं कर पाए। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल को लेकर बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के फेवर में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का वक्त नहीं था। वो एक मशीन की तरह काम में जुटे हुए थे। ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। काम के दबाव में राजेश परेशान हो रहे थे। एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना ने बताया था, ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। ज्यादा काम के दबाव में मैं बुरी तरह परेशान हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता, मगर किसी को परवाह नहीं थी। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थी, लेकिन डेट्स नहीं थी। मुझ पर ज्यादा काम लेने और लालची होने तक के आरोप लगे। मैं ऐसा नहीं था, मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मिलते थे, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उससे उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। भागते भागते आनंद में जान फूंक रहे थे राजेश। आनंद फिल्म के एक्टर रमेश देव ने बताया था, शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल याद नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद करने के लिए बैठाया जाता था। वो हर लाइन सुनते और फिर अपने होंठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दिन रात काम करते हुए, एक सेट से दूसरे सेट भागते हुए राजेश खन्ना अपने सबसे यादगार किरदार में जान फूंक रहे थे। ये जानकारी लेखक यासिर उस्मान की किताब कुछ तो लोग कहेंगे से ली गई है।